किसान साथियों राम राम। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक होंगे। साथियों, आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको नरमा बिजाई में जो किसान को सावधानी बरतनी चाहिए, खाद कितनी, बीज कितनी, कौन सी दवाई किस समय किस हिसाब से घेरनी है, वो बातें बताने जा रहा हूँ, ताकि आपको आगे आने वाले समय में समस्याओं का सामना न करना पड़े। और इसीलिए कहता हूँ, जो जो फसलें आएंगी, चाहे मूंग की हो, चाहे मोट की हो, चाहे नरमा की हो, अनेक फसलों के बारे में आपको जो जानकारी दी जाएगी, यदि उस जानकारी के हिसाब से आप करेंगे तो आपका खर्चा भी बचेगा और आपकी फसल भी अच्छी होगी, पैदावार भी अच्छी होगी। इसीलिए कहा जाता है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये किसानी चैनल है, किसान को जागरूकता रूपी चलाया जा रहा है और किसानों तक शेयर करें ताकि उन्हें इस बात की जानकारी हम पहुंचा सकें। सबसे पहले बात करता हूं मैं बीज की। साथियों, कोई भी किसान जब बिजाई करता है तो 1.5 पैकेट बीज प्रति एकड़ के हिसाब से घेरना अति आवश्यक है। मैं मेरे राजस्थान के किसानों को बता देना चाहता हूं कि 1 हेक्टेयर के अंदर 2.5 एकड़ होते हैं, उसके हिसाब से बीज की मात्रा ले लें। कितना? 1.5 पैकेट 1 एकड़ का। तो मान के चलो इसको हम 2.5 गुना करेंगे तो 1.5, 3 और 1 4 पैकेट प्रति हेक्टेयर के हिसाब से राजस्थान और हरियाणा के खेतों में बीज पड़ना जरूरी है, क्योंकि 10-15% बीज जमीन में रह जाता है, पौधों की संख्या कम हो जाती है। यदि ज़्यादा पौधों की संख्या हो जाती है तो आप उखाड़ सकते हैं, परंतु नए पौधे लगाएंगे तो आपको दिक्कत आएगी, पानी बार बार लगाना पड़ेगा। इसलिए 1.5 पैकेट के हिसाब से अपने खेत में बिजाई करें। बिजाई करते समय जो आप पैकेट के अंदर बीज देखते हैं, आपको कहा जाता है ये उपचारित है, वो उपचारित नहीं होता। ये नोट करने वाली बात है। उसको उपचारित करने के लिए जो कार्बोडिजम 50% वाला बाजार में मिलता है, बिना पानी लगाए सूखा कार्बोडिजम, उस बीज के ऊपर लपेट करके बिजाई करें। चाहे आप 200 ग्राम घेर दें कोई दिक्कत नहीं, 100 ग्राम घेर दें तो कोई दिक्कत नहीं, वो बीज 50 ग्राम घेर दें कोई दिक्कत नहीं। यदि आप मशीन में डालते और वो साथ के साथ ज़मीन में जा रहा है तो भी कोई दिक्कत नहीं। जितना आप कार्बोडिजम ज़मीन में डालोगे, आपके छोटे पौधों की जो जड़ें काली हो रही हैं, वो जड़ें काली नहीं होगी, पौधे की जड़ सुरक्षित रहेगी, फंगस से बचाव करेगी। सबसे पहला काम ये करना है। बीज उपचार का वीडियो अलग से भी बना दिया जाएगा। अब बता दे रहा हूँ खाद कौन सी डालनी है। साथियों, नरमा की जड़ों में नीमाटोड पनपता है और नीमाटोड की वजह से नरमा की जड़ों को नुकसान होता है, वो ग्रोथ कम करती हैं। और नीमाटोड को रोकने के लिए सरसों की खली सबसे बड़ी कारगर दवाई है। 15 किलो प्रति एकड़ और 40 किलो प्रति हेक्टेयर के हिसाब से आप अपने खेत के अंदर सरसों की खली का इस्तेमाल करें। नंबर 2, एसएसपी सिंगल सुपर फास्फेट 2 बैग प्रति एकड़ और 5 बैग प्रति हेक्टेयर के हिसाब से अपने खेत के अंदर इस्तेमाल करें, क्योंकि एसएसपी के अंदर सल्फर और कैल्शियम होता है। बंदोड़े के तेल में भी सल्फर और कैल्शियम होता है। तेल वाली फसलों को सल्फर और कैल्शियम की बहुत भारी आवश्यकता होती है। सरसों का खेत जिस किसान का है, उसके अंदर 2 बैग सिंगल सुपर फास्फेट के अलावा आप कृपया करके, नोट करने वाले, कृपया करके 3 किलो प्रति एकड़ और 5-6 किलो प्रति हेक्टेयर के हिसाब से 80% वाली पाउडर फॉर्म की सल्फर को 15 किलो यूरिया में मिलाकर छिंटा लगाएं। ये जरूरी चीज है साथियों, क्योंकि सल्फर की मात्रा जमीन में बहुत कम हो जाती है, खादों का मैनेजमेंट बिगड़ जाता है, फसलें ग्रोथ नहीं कर पाती। 15 किलो यूरिया 2 कट्टे प्रति एकड़ के हिसाब से सिंगल सुपर फास्फेट के और 15 किलो खड़ी प्रति एकड़ के हिसाब से नरमा के बिजाई में जरूरी डालनी है। यदि ये तीनों चीज़ आप डालोगे तो आपके नरमे की किसी भी तरह से ग्रोथ रुकने का कोई कारण नहीं बनेगा। कार्बोडिजम से उपचारित कर दोगे, फंगस आपके पौधों की जड़ों को अटैक नहीं कर पाएगी। डीएपी यदि कोई किसान डालना चाहता है तो डीएपी अभी डालने का कोई समय नहीं है। नोट करने वाली बात है। डीएपी डालनी है तो 1 फुट का पौधा हो उस समय डीएपी का इस्तेमाल करें। अब मैं बताऊंगा कि ये खाद देनी किस समय है। साथियों, बीज को तो आप बिजाई करते समय उपचारित कर लेंगे,
कार्बाडिजम 50% जो बवास्टीन के नाम से आता है वो भी ले सकते हैं, और भी एक दो कंपनी बना सके वो भी ले सकते हैं, पर लेना कार्बाडिजम अकेला 50% है। परंतु सरसों की खली, सिंगल सुपर फास्फेट, ये दोनों चीज़ें अपने खेत के अंदर छिड़क दें, उसके बाद में सूखे खेत की बुआई कर दें, सूखे खेत की बुआई कर दें। अब रही बात सल्फर 3 किलो की 15 किलो यूरिया की, इसको जब आप पानी लगावें उसके आगे आगे छिट्टा लगाते रहें। यूरिया में थोड़ा छिट्टा लगाएं, उसके ऊपर सल्फर चिपकाएं और छिट्टा लगा दें। वो जब आप आगे आगे छिट्टा लगा के ऊपर पानी छोड़ोगे तो वो जमीन में चली जाएगी। उसके बाद में आप नरमा की बिजाई कर सकते हैं। साथियों, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि बीज के बारे में कौन सी वैरायटी बीज ने, ये मैं नहीं बता सकता। क्यों नहीं बता सकता? मैं पहले भी कह चुका हूं, हर एक एरिया के अंदर हर एक अलग अलग वैरायटियां कामयाब है। अपने एरिया के हिसाब से अपने साइंटिस्ट डॉक्टर जो सरकारी यूनिवर्सिटियों में बैठे, कार्यालयों में बैठे, उनसे बात करके जिन वैरायटी का ट्रायल लग चुका है, जो कामयाब वैरायटी है, उसका चुनाव करके अपने खेत में बिजाई करें। परंतु खाद के बारे में मैं बता दूं, जो किसान, मैं ये सरसों की खली, सिंगल सुपर फास्फेट, सल्फर और कार्बाडिजम और 15 किलो यूरिया प्रति एकड़ के हिसाब से जो आपको डोज बता रहा हूं, इसको आप हेक्टर में तब्दील कर सकते हैं, आप इसको बीघा में तब्दील कर सकते हैं। जैसे भी इन चीज़ों का इस्तेमाल करके यदि बिजाई करोगे तो छोटे पौधों की जड़ें काली नहीं होंगी। सिंगल सुपर फास्फेट के अंदर जो फास्फोरस है, सल्फर है, कैल्शियम है, वो धीरे धीरे पौधे को रिलीज होकर मिलती रहेगी। सरसों की खली के इस्तेमाल से आपके खेत का निमाटोड कंट्रोल होता रहेगा। एक बात साथियों मैं और बता देता हूं, एक वीडियो मैंने पहले बनाया भी था कि जो किसान अपने घर की फैक्ट्री को खेत में ले जाकर के छोड़ देगा, उसको ज़्यादा फायदा होगा। क्योंकि जितनी भी खाद डाल रहे हो, इनको सप्लाई करने के लिए जो बैक्टीरिया चाहिए, वो बैक्टीरिया खेत के अंदर लगातार कम होते जा रहे हैं। इन बैक्टीरियों की सप्लाई करने का सीधा तौर तरीका है, अपने घर की ताज़ा छाछ लीजिए, 5 लीटर लीजिए, 10 लीटर लीजिए, 2 लीटर लीजिए, 50 लीटर लीजिए, जो मर्जी लीजिए, ताज़ा छाछ। आधा किलो या 1 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से गुड़ लीजिए। एकड़ को आप हेक्टेयर में तब्दील कर सकते हैं, क्योंकि 1 एकड़ में 2.5 एकड़ का 1 हेक्टेयर होता है। गुड़ और छाछ का मिश्रण करिए। यदि आप उसमें गौमूत्र मिलाना चाहते हो मिला सकते हो, गोबर मिलाना सकते हो तो मिला सकते हो। यदि नहीं भी मिलाना चाहते तो भी आप स्प्रे की टंकी के द्वारा अपनी गीली जमीन के अंदर शाम के समय छिड़काव कर सकते हैं, ऊपर से बुआई कर सकते। पानी लगाने के बाद तो बैक्टीरिया की संख्या आपके खेत में एक सिर्फ 15-20 मिनट, आधी घंटा का काम है। टंकी में डाल, 2 टंकी डाल दो, कोई दिक्कत नहीं ज़्यादा की। खाली जमीन में 2 टंकी डाल दो प्रति एकड़ के हिसाब से। आपके खेत में रातों रात जो आपने ताज़ा छाछ और गुड़ जो गिरा है, छाछ के अंदर बहुत भारी मात्रा में जो बैक्टीरिया होते हैं वो ज़मीन में जाते ही मल्टीप्लाई होने शुरू हो जाएंगे। यदि आप ताज़ा गोमूत्र और थोड़ा सा गोबर उसमें मिला लेते हो तो वो भी बैक्टीरिया ज़मीन में जाके जल्दी जल्दी मल्टीप्लाई, पर करना शाम को, मतलब सूरज ढलने के बाद। ज़्यादा धूप की चपेट में आ जाएगा तो ये आपका मिश्रण कोई काम नहीं आएगा। ये ध्यान रखने वाली बात है, क्योंकि बैक्टीरिया धूप की चपेट में आते ही, गर्म जमीन में पड़ते ही वो मर जाएंगे। पानी लगाने के दूसरे दिन या उसी दिन शाम को आप अपने खेत में ये बैक्टीरिया घोल का छिड़काव कर सकते हैं। साथियों, बिजाई करते समय केवल इन बातों का ध्यान रखिए, आपको विशेष तौर पर फायदा होगा। जो जो आगे फसलें आएंगी, चाहे मूंग की हो, चाहे मोट की हो, चाहे ग्वार की हो, चाहे बाजरा की हो, अनेक तरह की बातें वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचा दी जाएंगी। करोगे तो आपको फायदा होगा, ये विश्वास के साथ कहता हूं। नहीं करोगे तो मैं, देखो, हर खेत में जाकर तो मैं नहीं करवा सकता। बताना मेरा काम है, करना आपका काम है। और सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। उसके पिछले साल भी मेरे पास फोन आए थे, ताऊ जी नरमा की जड़ काली हो रही है, ताऊ जी नरमा की जड़ काली हो रही है, कोई ताऊ जी ये पौधा ग्रोथ नहीं कर रहा है, ये बढ़ावार नहीं ले रहा है। भाई, बिजाई करते समय इन बातों का ध्यान रखिए, आपके आगे समस्या नहीं आएंगी। इन्हीं बातों के साथ इस वीडियो को विराम देता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप जन जन तक ये वीडियो शेयर करेंगे, किसानों को बताएंगे, और ये हमारे द्वारा अनुभव तौर के ऊपर जो अच्छी जानकारी हैं, ये किसानों के हित में जो बताई जा रही हैं, इन्हीं का अनुसरण करके अपने खेत में काम करेंगे। इसी तरह की जानकारी आगे चाहिए, क्योंकि हर फसल के अंदर बीमारियां आएंगी, रोकथाम भी करनी होगी और करनी भी चाहिए।
अनेक तौर तरीके आपको बता दिए जाएंगे, खर्चा भी कम लगेगा और फायदा भी ज़्यादा होगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।